गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। और आवाज से पता चल रहा है ना क्या है, और टाइटल थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज है दिवाली। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। आज मैंने ये साड़ी पहनी है, तो ये तांत कॉटन जो भी आप बोलो वो साड़ी है। तो आज एकदम सिंपल सा लुक रखी हूँ, बस साड़ी पहनी हूँ। प्रिशा और हस्बैंड घर पर नहीं है और आज दिवाली के साथ साथ आज काली पूजा है, तो आज काली पूजा का फास्ट मैंने रखा और मेरे साथ साथ ना हस्बैंड ने भी काली पूजा का फास्ट रखा है। और इस साल दिवाली में मैंने घर का कुछ भी नहीं सजाया है। हर साल थोड़ा बहुत मैं कुछ करती थी, लेकिन इस साल कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस अपने घर में कर दिया है। तो हस्बैंड ना ये फूल लेकर आए थे, तो ये फ्लावर पॉट जो है बहुत दिन से खाली था, तो हस्बैंड ये लेकर आए। और यहाँ पर जो एक बड़ा सा अलमीरा था, छोटा सा अलमीरा था, वो मैंने उस वाले रूम में रख दिया। तो मैं चलिए बाद में आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेट किया है। और फिलहाल तो अभी मेरा वो शाम का जो संध्या आरती है वो देना हो गया है। और आज थर्सडे था, तो थर्सडे का पूजा भी मैंने कर लिया। लेकिन इस साल मैंने अलग से लक्ष्मी गणेश का पूजा जो है वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं हर साल ना करती थी। लेकिन इस साल मेरा अंदर आत्मा ना एकदम नहीं माना और मेरा दिल दिमाग कुछ भी ठीक नहीं है। और मेरा दिल दिमाग अगर ठीक ना हो तो मुझे किसी भी काम में ना मन नहीं लगता है। मतलब वो शायद वो दिखावे के लिए शायद होता है, तो इसीलिए मैं वो दिखावा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए हस्बैंड गए थे लाने के लिए, मुझे भी लेकर गए थे कि चलो ले लेना। लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, इस साल मैं घर में जो पिछले साल का जो मूर्ति है मैं उसी में पूजा करूंगी। इस साल मुझे और अलग से नहीं करना है। तो जस्ट नॉर्मल जैसे पूजा होता है थर्सडे का पूजा वो मैंने किया और एक्स्ट्रा बोलकर, और मैंने कुछ पूजा नहीं किया है। और काली पूजा का फास्ट तो रखा है, तो वो तो अभी मैं जाऊंगी। तो काली पूजा का जो पूजा है, जो हाँ अंजलि मैं देने जाऊंगी, तो वो मेरी फुआ सास हैं, तो उनके वहां पर ही काली पूजा होता है, तो वहीं पर जाऊंगी। हर साल वहीं पर इनविटेशन रहता है, तो जाऊंगी। और हस्बैंड भी इस साल रखे हैं। और शादी के बाद ना शादी के बाद मैं पहली बार काली पूजा का फास्ट जो है ना वो रख रही हूँ। शादी के पहले रखा था, लेकिन शादी के बाद फर्स्ट टाइम रख रही हूँ, क्योंकि प्रीशा मतलब मेरे शादी के बाद ही प्रीशा हो गई और प्रीशा छोटी थी, तो इतना देर, और काली पूजा जो है वो रात में ही होता है, तो इतना देर उपवास रहना, फास्टिंग करना मतलब मेरे लिए ठीक नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली बेबी फीडिंग करती है, तो मतलब मुझसे हुआ नहीं। उसके बाद फिर सोची कि करूंगी, तो फिर मेरा वो गॉल ब्लैडर में स्टोन पता चल गया, तो खाली पेट एकदम रहना नहीं था, तो वो भी नहीं किया था। तो पिछले साल काली पूजा के दिन ही बोला था कि अगर ऑपरेशन वगैरह अच्छे से हो जाएगा तो मैं फास्ट करूंगी। तो इस साल से फिर फास्टिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि फास्टिंग रखी हूँ। लेकिन घर में पूजा नहीं कर सकी हूँ, इसका थोड़ा सा मन में ये है कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाकर अगर करती तो थोड़ा सा और अच्छा होता। लेकिन खैर जो भी जैसे भी किया, लेकिन भगवान तो एक ही है, चाहे वो नया करूँ, नए रूप का करूँ या फिर पुराने रूप का करूँ। तो फिलहाल चलिए, घर का जो पिछले साल का जो मूर्ति था उसी में मैंने कर लिया है। और संध्या आरती भी सारा दे दिया है। अभी ऑलरेडी 6:30 बज रहा है, शायद मैंने देखा नहीं है, नहीं सॉरी 7 बज गया। और हस्बैंड और प्रिशा नहीं थे, अभी आए हैं। हस्बैंड और प्रिशा वही फुआ सास के घर गए थे प्रसाद देने के लिए, तो अभी आए हैं वो लोग। ये देखिए प्रिशा भी आ गई है, और ये रहा प्रिशा का ड्रेस। दिखाओ कहाँ बिखरा हुआ है। तो ये वाला ड्रेस जो है दुर्गा पूजा में लिया था, तो दिवाली के लिए रख दिया था, तो पहनी है। और प्रिशा को धनतेरस में क्या खरीद दिया ऊपर आओ दिखाना। माथाয় কি লাগিয়েছিস? কেক দাদা খাইছে ওই অনেক পিঙ্ক কালারের কেক। पिंक कलर का नहीं, पापा। अच्छा, तो प्रिशा को धनतेरस में ये चूड़ी खरीद दिया। तो सॉरी, ये धनतेरस का गिफ्ट नहीं है, ये है दिवाली का गिफ्ट है ना। और धनतेरस का गिफ्ट कौन सा है? धनतेरस का गिफ्ट है ये रिंग,
और अभी प्रिशा का कुछ दिन बाद बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे के लिए वो सरप्राइज है। ठीक है बोलिएगा। तो चलो प्रदीप देवे ना की चलो। मैं हर साल कभी भी घर में ना हस्बैंड जब तक नहीं आते मैं दिया नहीं जलाती हूँ, हर साल उनका वेट करती हूँ। और वो देखिए आके ऐसे ही फोन में लग जाते हैं। अरे ঠান্ডা লাগলো? কানে ঠান্ডা লাগেনি? কানের ইয়েটা খুলে এসছে, দেখো তো কানটা কত ঠান্ডা। तो चलिए दिया वगैरह दूं बाहर। और हस्बैंड को शूट करने बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो शूट अच्छा नहीं होता है। प्रिशा लेकिन बहुत अच्छा शूट करती है, तो प्रिशा को ही दूंगी शूट करने के लिए। घर में पटाखा जो है वो फुलझड़ी वगैरह जलाना हो गया। ऑलरेडी अभी 8 बज गया है और अब बुआ के घर जाना है। और प्रिशा ढूंढ कर अपना सारा पटाखा निकाल रही है। देख रहे सोफा का हालत। पापा की है, मैं नहीं की हूँ। मतलब हस्बैंड और ये दोनों मिलकर जो मन हो वो करते हैं। तो चलिए जो निकलते हैं। चलो। अभी बज रहा है रात का 11 और मैं और हस्बैंड अभी आए। प्रिशा रुक गई है मम्मी के घर पे, तो हम लोग यहाँ से पटाखा वगैरह वही जलाने के बाद मम्मी के घर गई थी, तो प्रिशा वहीं पर रुक गई और फिर हम लोग चले गए थे फुआ जी के घर पर। वहाँ पर पूजा वगैरह देकर, अंजलि वगैरह सारा देकर, और वहाँ से हम लोगों ने भोग वगैरह खाकर तो जस्ट अभी आई हूँ। तो सोचा कि कैमरा ऑन करूँ, और दिल दिमाग ठीक नहीं होने के कारण ना मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है।
घर का काम भी जो है वो मैं बहुत जोर जबरदस्ती से कर रही हूँ, मतलब मुझे जस्ट करना है इसलिए कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दिल और दिमाग जो है वो कब ठीक होगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अभी मैं ही ना हंस पा रही हूँ, ना मुस्कुरा पा रही हूँ और ना लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कर पा रही हूँ। तो इस तरह से मेरा दिल और दिमाग जो है वो मतलब एकदम खराब है। तो खैर चलिए, जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, मुझे मालूम है, उसे भी मुझे पार करना है, वो भी पार हो जाएगा, इतना भी जानती हूँ, लेकिन फिलहाल ये कब खत्म होगा मुझे नहीं पता। तो खैर चलिए, और मैंने आप लोगों को बोला था ना, तो अलमीरा जो है वो यहाँ पर रख दिया है और हस्बैंड ला दिए हैं इस तरह का एक फॉल्स, मतलब नकली पेड़। तो ये अरवी का पेड़ है, तो ये है। और फिलहाल अभी मेरे घर में पर्दा वगैरह जो है वो लग गया है, तो खुश हूँ कि ये देखिए पर्दा वगैरह सारा लग गया है। तो दिख रहा है ना, इतने दिन से मतलब 1 साल से हस्बैंड को बोल रही थी, सब कुछ किया हुआ था, सिर्फ घर में व्हाइट वॉश वगैरह हुआ था ना, तो रॉड वगैरह खुला हुआ था पर्दा का, तो वो सब जो स्टैंड है, पर्दा का स्टैंड जो है वो सारा खुला हुआ था, बस वो सबको सिर्फ लगाना था, लेकिन इतने दिन से हस्बैंड नहीं लगा रहे थे। और पीछे देख रहे हो ना, पीछे ये हस्बैंड अभी आए हैं और इस तरह से खोलकर रख दिए हैं। तो खैर प्रिशा तो आई नहीं है, अब जो भी काम होगा सुबह में होगा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत थक चुकी हूँ। और दोपहर में तो सिर्फ लंच बनाना था प्रिशा का और मम्मी जी का, तो प्रिशा और मम्मी जी के लिए दाल चावल और थोड़ा सा पनीर का सब्जी जो है वो बनाया था। और हाँ, दिवाली पे, जैसे आज दिवाली है और प्लस काली पूजा है, तो दिवाली में तो हर एक के घर में स्पेशल डिनर बनता ही है। तो मुझे मालूम था कि मैं तो फास्ट करूंगी और हस्बैंड भी बोलते थे कि मैं भी फास्ट करूंगा, तो इसीलिए मैंने कल मतलब छोटी दिवाली के दिन मैंने वो स्पेशल डिनर जो है ना वो बना लिया था। तो क्या क्या बनाया था वो आप लोग देख लीजिए। और आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली के अवसर पर मैंने बनाया है छोले, यहाँ पर है पनीर, तो कैप्सिकम वगैरह देकर एक पनीर की रेसिपी बनाई है। तो मलाई पनीर, शाही पनीर, आप जो भी बोलो, क्योंकि शाही पनीर के जैसा ही मैंने बनाया है, लेकिन शाही पनीर में ना कैप्सिकम वगैरह जो है वो नहीं होता है, लेकिन मेरे घर में कैप्सिकम था, तो वो कैप्सिकम देकर मैंने बना दिया। आज फर्स्ट टाइम इसे कैप्सिकम देकर ट्राई किया, अगर अच्छा हुआ तो इसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इधर पूरी के लिए आटा जो है वो गूंद के रख दिया है, और इधर बनाया है मैंने खीर, तो ये रहा खीर। तो बस यही है, क्योंकि कल तो है मेरा फास्ट, क्योंकि कल काली पूजा है, तो काली पूजा का फास्ट करूंगी, तो इसीलिए, और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि हस्बैंड भी करेंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही दिवाली का जो सारा मेन्यू है आज ही डिनर में बनाकर हस्बैंड को खिला दूं और मैं भी खा लूं, क्योंकि कल तो है फास्ट। तो बस यही था मेरा आज छोटी दिवाली का डिनर। तो देखा ना, स्पेशल डिनर बनाकर कल खुद भी खा लिया और हस्बैंड को, प्रिशा को, मम्मी जी को, सबको खिला भी दिया, क्योंकि आज फास्ट की हूँ और कोई खाने वाला है नहीं घर में, कौन खाएगा। और प्रिशा तो मुझे मालूम था कि वो नानी के घर जाएगी ही, मतलब मम्मी के यहाँ पर, तो प्रिशा तो वही है। तो चलिए, मेरा ये वीडियो आज का कैसा बना मुझे खुद भी पता नहीं है, मैंने आज क्या आप लोगों के साथ बात किया है, मतलब ना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस मन में जो आया वो बोल दिया आप लोगों के साथ। तो अगर कुछ बुरा भला बोला हो तो सॉरी, और वीडियो अगर बोरिंग लगा होगा उसके लिए भी सॉरी, लेकिन दिल और दिमाग दोनों सही नहीं रहने के कारण ना मुझे किसी में मन नहीं लग रहा है। और
ये मैं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरा दिल दिमाग अगर साथ ना होना तो मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, किसी भी चीज में। तो खैर चलिए, पहले भी बोला अभी भी बोल रही हूँ, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आता रहेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।